परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम इफिसियों 3 अध्याय 19 पद में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के अंदर जितने गुण हैं, परमेश्वर का जो जीवन है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, अच्छा परमेश्वर है, उसकी बातें अच्छी हैं, तुम उनसे भर जाओ। ये पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर की तरह दिखने लग जाओ, तभी हम जगत की ज्योति बनेंगे, तभी हम पृथ्वी के नमक बनेंगे। मेरे अजीजों, उसके लिए जरूरी है प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में क्या कहता है? वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मैं घटूं। ये मसीही जीवन है। हमें से बहुतों के अंदर क्या है? मैं बढ़ूं, बाकी घटे। अगर ऐसी भावना है, इसका मतलब है कि हमारा पुराना मनुष्य अभी मरा नहीं, वो जिंदा है। पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान जिसके लिए हमें मरना है, जिसका हमें इनकार करना है, जिस पर हमने जय पानी है, उसको हमने खुला छोड़ा हुआ है कि वो जैसे भी चाहता है जिंदगी गुजारे। इसलिए जैसे हमको अच्छा लगता है हम बोलते हैं। वचन क्या कहता है? इस बात की परवाह नहीं। दूसरे को उससे चोट लगे, दूसरे का नुकसान हो, कोई परवाह नहीं। मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। दूसरे को कैसा भी लगे, कोई परवाह नहीं मुझे। मेरे जीजो, मत्ती 16 अध्याय 24 पद, मत्ती 16:24, जो मेरे पीछे आना चाहे, ये किसने कहा है? यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे। आप में से कोई है जो यीशु के पीछे आना चाहता है, यीशु के पीछे चलना चाहता है? जो चलना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। तो यीशु यहां शर्त बताते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? पुरानी इंसानियत का इनकार। शारीरिक इंसान, शरीर के विचार, शरीर के काम, शरीर की सोच, शरीर का चाल चलन, उसका क्या करें? इनकार करें। मतलब मैं उसमें नहीं चलूंगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे अजीजों, ये जो पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने आप का इनकार करना नहीं सीखेंगे।
जब तक अपने आप का इनकार करके प्रतिदिन नहीं चलेंगे, जब तक अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। चुनाव है आपके पास। यदि यीशु के पीछे चलना है तो यीशु तो ऐसा ऐसा जीवन गुजारने के लिए यीशु ने बुलाया है। मन मर्जी करना चाहते हैं, संसार की तरह चलना चाहते हैं, तो आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते। अगर आप यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते तो पीछे हट जाएं, छोड़ दें, उसका इनकार कर दें। प्रभु पतरस और दूसरे चेलों को एक बार पूछते कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यूहन्ना 6:66 में लिखा कि बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए। तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, मैं घटूं तू बढ़े, इसमें जिंदगी है। अपने आप का मैं इनकार करूं, इसमें जिंदगी है। अपने आप का इनकार करने का मतलब अपने लिए मरना, अपने लिए मरना, पुरानी जिंदगी के लिए मरना, शरीर के लिए मरना, शारीरिक जिंदगी के लिए मरना, यीशु के लिए जीना। शरीर के लिए मरना, यीशु के लिए जीना। जितना मरेंगे उतना परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण होंगे। क्यों नहीं दिखता परमेश्वर का जीवन? क्यों परमेश्वर के जीवन से हम भरे हुए नहीं हैं? क्यों हमारी सोच परमेश्वर की तरह या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? क्यों हमारा व्यवहार नहीं है वैसा? क्यों हमारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती जैसे यीशु ने बोली? क्योंकि हम मरने के लिए तैयार नहीं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह जीवित है तो हमारे बोलने से मसीह दिखेगा। अगर मसीह जीवित है तो हमारे व्यवहार से मसीह दिखेगा। प्रेम जिसमें हम बने रहेंगे, चलेंगे, मसीह दिखेगा, प्रेम दिखेगा, दया दिखेगी, क्षमा दिखेगी, सहनशीलता दिखेगी, आत्मा के फल से लदे हुए होंगे। जो हमको पत्थर मारेगा, पत्थर के बदले हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम उसको फल देंगे। प्रेम का फल, क्षमा का फल, धीरज का फल, सहनशीलता का फल, क्षमा का फल देंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय 2 पद पिछले दिनों में भी हमने अध्ययन किया था। उत्पत्ति 22:2 परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है? अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है। इसहाक अपना पुत्र, तुम्हारा पुत्र, इकलौता पुत्र, जिससे तू क्या करता है? प्रेम करता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखें। परमेश्वर ने क्यों उसको बोलना पड़ा परमेश्वर को इसको बलि चढ़ा? क्योंकि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को दुनिया की हर चीज से बढ़कर प्रेम करने लगा, परमेश्वर से बढ़कर भी प्रेम करने
लगा। उसका इकलौता पुत्र उसके लिए जीने का एक लक्ष्य या उद्देश्य बन गया। मैं जिंदा हूं अपने बेटे की तरक्की देखने के लिए, उसकी भलाई देखने के लिए, उसकी तरक्की देखने के लिए। इस इकलौते पुत्र ने अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर का स्थान ले लिया। याद रखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ये जलन परमेश्वर ने हर पति और पत्नी के अंदर भी डाली है, और ये पाप नहीं, ये स्वाभाविक जलन। क्योंकि कोई भी पति, कोई भी पत्नी अपने जीवन साथी के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार, जैसा उसे खुद अधिकार है, दूसरे को उसके पति या पत्नी, जीवन साथी पर अधिकार देखना पसंद नहीं करता। उसके अंदर जलन, ये परमेश्वर ने स्वाभाविक जलन डाली है। अब्राहम उस इकलौते को परमेश्वर से बढ़कर दर्जा अब्राहम ने देना शुरू किया। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, तू अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा दे। मेरे जीजो, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उससे एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उसको साथ ले जा। जिसको तू मुझसे बढ़कर प्रेम करता है, उसको तू साथ लेकर जा। मोरिया देश में तीसरे दिन अब्राहम वहां पहुंचा। बहुत दूर ये देश था, और क्या कहता है, मोरिया देश के पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पहाड़ पर बलिदान चढ़ाना। अपने साथ ले जा। मेरे जीजों, अपने जीवनों की आज जांच करें, कौन कौन सी चीजों ने परमेश्वर की जगह हमारे अंदर ले ली है। कौन सी चीजें हैं जिनको हम परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर प्यार करते हैं। हो सकता है अपना नाम, मेरा नाम जाना जाए, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा सुख, मेरी तरक्की हो जाए, मेरे परिवार की तरक्की हो जाए। किसी न किसी तरह मेरे बच्चे बाहर चले जाएं, ताकि उनके पास अच्छी सहूलतें हों। मेरे जीजों, यदि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर कहता है, तो बच्चों का बाहर जाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बरकत का कारण होगा। सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, कि इससे
उनका सुधार हो जाएगा, उनकी तरक्की हो जाएगी। मेरे चीजों गलत है। परमेश्वर ने हदें ठहराई हैं, देशों की हदें परमेश्वर ने ठहराई हैं। इसलिए ठहराई हैं कि जो वहां पैदा हुए वो वहीं रहे। हाँ, कुछ के लिए परमेश्वर की अगर योजना है, उसके लिए उनको वो दूसरी जगह ले जा सकता है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए बरकत बने। लेकिन दूसरों को देखकर कभी इच्छा ना करें कि वो गया, मैं क्यों कम हूं, मैं कौन सा कम हूं, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भी अपने बच्चों को भेजूंगा या भेजूंगी। मेरे चीजों, उसको साथ ले चल। बलिदान चढ़ाने के लिए इसहाक को साथ ले चल। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें भी आज्ञा देता है कि हर उस चीज को जिसको हम परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर दर्जा देते हैं, अपने जीवन में प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए जीते हैं, उस हर चीज को अपने साथ लें बलिदान चढ़ाने के लिए। अपने साथ लें बलिदान चढ़ाने के लिए। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है हर चीज से बढ़कर, हर व्यक्ति से बढ़कर हम उसको प्रेम करें, उसको स्थान दें अपने जीवन में। अब्राहम की जिंदगी में सिर्फ इसी घटना में नहीं देखते कि उसने पहाड़ पर वेदी बनाई। यदि हम उत्पत्ति 12:7 और 12:8 वहां पर भी हम देखते हैं यहोवा के लिए लिखा वेदी बनाई। 8 में भी यहोवा के लिए वेदी बनाई। अब्राहम का जीवन वेदी का जीवन था, वेदी पर बलिदान चढ़ाने का जीवन था। मेरे जीजो, हम अब्राहम विश्वास के कारण, अब्राहम की संतान होने के नाते हम भी जीवन में जीवन भर वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमें भी आज्ञा देता है कि हम वेदी पर बलिदान चढ़ाएं। मेरे जीजो, पहला राजा 18:30। पहला राजा 18:30 यहां लिखा है, एलिया के बारे में यहां लिखा है, यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी एलिया ने मुरम्मत की। क्या किया जी? यहोवा की वेदी की उसने मुरम्मत की। मुरम्मत क्यों की? क्योंकि वो टूट चुकी थी। जिस चीज को इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है, जिस घर को इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है, वो घर धीरे धीरे टूटने लग जाता है। उस घर को मुरम्मत की जरूरत होती है। वैसे तो जिसमें रहते हैं उसको भी होती है, लेकिन जिसमें नहीं रहते
उसकी क्योंकि मरम्मत देखभाल हम नहीं करते तो और भी ज्यादा उसकी मरम्मत की जरूरत होती है। एलिया को क्यों परमेश्वर की वेदी की मरम्मत करनी पड़ी? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया था। इसलिए एलिया कहता है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। क्या इसका अर्थ है? एली कहते फैसला कर लो एक, मैं बाल का भी हूं परमेश्वर का भी हूं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं विश्वासी भी हूं और जैसा संसार जिंदगी गुजार रहा है वैसी भी गुजारूंगा। बहुत दुख होता है हमें से बहुतों की जिंदगियों को देखकर। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, हम व्यवहार जो एक दूसरे के साथ करते हैं, मैं कौन सा कम हूं, मैं ये नहीं सुन सकता, ये नहीं सुन सकती, तूने कैसे ये बोल दिया। क्यों होता है? क्योंकि हम मरे नहीं। यदि मर जाते तो मरे हो को कोई कितना गाली निकाले, मरे हुए को कोई थप्पड़ मारे, डंडा मारे, मरे हुए पर कोई असर नहीं होता। मेरे अजीजों, जितना हम मरेंगे उतना मसीह की जिंदगी हमारे अंदर से जाहिर होगी, प्रकट होगी। जितना अपने लिए मरेंगे उतना ही मसीह के लिए जिएंगे। जितना हम घटेंगे उतना मसीह हमें बढ़ेगा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये नहीं कि जैसा मुझे चंगा अच्छा लग रहा है मैं वैसे विश्वास की जिंदगी गुजारूंगा। ऐसे तो हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, अपनी बातों के द्वारा, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाती। जब हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर नहीं दिखता, यीशु नहीं दिखता, यीशु का स्वभाव नहीं दिखता, पुराना जीवन अभी तक, पुरानी इंसानियत या पुराना इंसान, शारीरिक इंसान अभी हम में राज करता है, अभी हमें चलाता है, तो वास्तव में हम मसीह नहीं हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज मरता हूं ताकि मसीह की जिंदगी मेरे अंदर से प्रकट हो, मसीह की जिंदगी में मैं बना रहूं, मसीह की जिंदगी में मैं चल सकूं, मसीह की जिंदगी में मैं बढ़ सकूं। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। कब करेगा? जब सहायता मांगेंगे। हे पवित्र आत्मा मुझे बदल। पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना शुरू करें, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें
और कुछ समय खामोशी से प्रभु की हजूरी में ठहरे रहें, ताकि पवित्र आत्मा हमें बदले, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार कर सके, ताकि पवित्र आत्मा की हम सुन सकें उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। तो 30 आयत में पहला राजा 18:30 में यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मुरम्मत की। मेरे जीजो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर की वेदी गिराई गई है क्योंकि आपने उस पर बलिदान चढ़ाना छोड़ दिया, तो आज उसकी मुरम्मत करिए, प्रभु से क्षमा मांग करके, प्रभु आज से मैं उस वेदी की मुरम्मत करता हूं। क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं प्रतिदिन अपना बलिदान, अपनी हर उस चीज का बलिदान जिसने तेरा स्थान मेरे जीवन में ले लिया है, उसका मैं बलिदान तुझे चढ़ाऊंगा। तैंतीस, पहला राजा 18 की 33। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। वेदी पर एक और वेदी उसने बनाई, यदि आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। एक की तो उसने मुरम्मत की पुरानी वेदी की, दूसरी वेदी एक और उसने बनाई, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दिया था कि ये वेदी जो है बलिदान के साथ साथ ये वेदी भी भस्म हो जाएगी। अगर हम 37 और 38 पद पढ़ेंगे नहीं समय बचाने की खातिर, वहां लिखा है परमेश्वर की आग उतरी। वहां एक समझौता हुआ था एलिया और बाल के पुजारियों के बीच में। वो समझौता क्या था कि तुम भी एक वेदी बनाओ, मैं भी वेदी बनाऊंगा। जिसका परमेश्वर आग के द्वारा जवाब देगा वही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होगा। और हम देखते हैं कि जो वेदी एलिया ने बनाई उस पर आग उतरी। जो वेदी बाल के पुजारियों ने बनाई वो वेदी बनाई, और सुबह से लेकर शाम तक वचन में लिखा है वो चिल्लाते रहे, हे बाल सुन, हे बाल सुन। फिर उन्होंने छुरियों से अपने आप को चीरना शुरू कर दिया कि शायद बाल हमारे खून को देखकर, खून का बलिदान देखकर खुश हो जाएगा और हमारे बलिदान पर आग उतरेगी। कुछ नहीं हुआ। एलिया ने थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना की, हे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर, लोग जाने कि तू सच्चा परमेश्वर है। तभी स्वर्ग से आग उतरी और सिर्फ बलिदान ही नहीं, पत्थर भी भस्म हो गए, पानी भस्म हो गया, लकड़ी भस्म हो गई। लकड़ी तो आम भस्म होती है, लेकिन यहां मिट्टी और पत्थर सब कुछ वेदी का भस्म हो गया। मेरे अजीजों,
जब हम अपनी वेदी पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ाते हैं, जैसे एलिया ने जैसा जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा उसने बलिदान किया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाकर उसको स्वीकार किया, उस वेदी को, उस बलिदान को स्वीकार किया। मेरे जीजो, परमेश्वर भी हमारे बलिदान को स्वीकार करता है जब उसकी इच्छा के अनुसार हम अपना बलिदान चढ़ाते हैं। मेरे जीजो, अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाया, एक का बलिदान चढ़ाया, और जब उसने एक का बलिदान चढ़ाया, एक परमेश्वर को दे दिया, उसके बदले में परमेश्वर ने उसको लाखों करोड़ों दे दिए। कैसे? हम गलातियों 3:7 में पढ़ते हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। दुनिया में करोड़ों अरबों विश्वासी प्रभु के जी उठने के बाद हो चुके हैं और प्रभु के आमद तक, उसके दूसरे बार आने तक होते रहेंगे। ये सब, हम सब जितने भी हैं, हमने अब्राहम की तरह वचन पर विश्वास किया, इसलिए हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। क्या कहते हैं जी? कहलाते हैं जी अब्राहम की संतान। अब्राहम ने एक दिया, परमेश्वर ने उसको करोड़ों अरबों खरबों दे दिए। यीशु के बारे में लिखा है, यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने एक दिया बलिदान होने के लिए, और विश्वास करने के द्वारा अरबों खरबों यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए। कहने का अर्थ क्या है? हम जो भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर कई गुना हमको वापस कर देता है। वो हमारे विश्वास को परखता है, हमारी वफादारी को देखता है, आज्ञाकारिता को देखता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, आज्ञा माने। मेरे जीजो, दानियल ने शेरों की गुफा में अपना बलिदान चढ़ा दिया, डरा नहीं, परमेश्वर की विश्वास में बने रहने के कारण शेरों की मान में भी चला गया। परमेश्वर ने उसको दोबारा जिंदगी दे दी। शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास के कारण, वचन के कारण आग की भट्ठी में डाले गए। परमेश्वर ने उनको भी जीवन दे दिया। मेरे जीजो, मसीही जीवन बलिदान देने का जीवन है, बलिदान चढ़ाने का जीवन है। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं,
जो कुछ भी हम देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, कई गुना परमेश्वर हमको वापस लौटा देता है। मेरे जीजो, जैसा अब्राहम और यीशु के जीवन में हमने देखा, मेरे जीजो, अब कुछ बातें और हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जो बलिदान परमेश्वर हम में से हर एक से चाहता है, फिलिपियों 2:7, फिलिपियों 2:7, यहां पौलुस कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता रहूंगा। पौलुस कहता है, तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ मुझे यदि अपना लहू भी बहाना पड़ता है तो भी मैं खुश हूंगा और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। पहले कहता आनंदित हूं, फिर आनंद करता हूं। विश्वास रूपी बलिदान के साथ, विश्वास रूपी बलिदान के लिए यदि मुझे बलिदान भी देना पड़ता है, मेरे जीजो, मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, दूसरे हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार विश्वास में बने रहें, इसके लिए यदि हमें बलिदान भी देना पड़ता है तो बलिदान देने के लिए तैयार हूं। घाटा सहना पड़ता है, घाटा सहने के लिए तैयार हूं। अन्याय सहना पड़ता है, अन्याय सहने के लिए तैयार हूं, ताकि वो विश्वास में बने रहें। हम कई बार कोई परवाह नहीं करते, दूसरा पीछे हट जाए, संगति में ना आए, आए ना आए, हम परवाह नहीं करते। हमको जो अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। दूसरे विश्वास में बने रहें। मेरे जीजो, दूसरों के लिए विश्वास रूपी बलिदान के लिए अपना लहू भी यदि बहाना पड़े, कोई भी दुख सहना पड़े, घाटा सहना पड़े, अन्याय सहना पड़े, दूसरों को जीतने के लिए दूसरे विश्वास में बने रहें, संगति में आते रहें, प्रभु से जुड़े रहें, वचन पढ़ते रहें, उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है, करें। पौलुस अपनी उदाहरण देता है। यीशु ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, दुख सहे, और प्रभु ने हमारे पास भी, सामने भी नमूना रखा है कि दूसरों के उद्धार के लिए दूसरे बच जाएं, उसके लिए हमें भी दुख उठाना है, हमें भी सहना है। यही है अपने आप का क्या करना, इनकार करना। तो विश्वास रूपी बलिदान की यहां बात करता है। दूसरों के विश्वास को बचाने के लिए दूसरे विश्वास में बने रहें। यदि बलिदान करना पड़े तो बलिदान करने के लिए तैयार हों। ऐसा बलिदान करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसकी उदाहरण हम पौलुस के द्वारा फिलिपियों 2:7 में हमने देखा है। उसके बाद इब्रानियों 13:15, यहां
एक और बलिदान की बात इब्रानियों का लेखक करता है, वो क्या है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, सदा चढ़ाया करें। क्या? स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति का बलिदान कब चढ़ाया करें जी? सदा चढ़ाया करें। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन 34 में भजन का लेखक कहता है, उसकी स्तुति निरंतर लगातार मेरे मुख से होती रहेगी। बहुत बार हमारे लिए क्या होता, कैसा है कि जब तो सब कुछ ठीक है तब तो हम खुश होते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है, तू चमत्कार करने वाला है, तू प्रार्थना सुनने वाला। ये स्तुति बलिदान कब बन जाती है? जब इर्द गिर्द के हालात ठीक नहीं होते, जब लोग हमारे विरोध में होते हैं, हमारा कोई नुकसान हो गया जिससे हम कुछ आशा रखते थे कि वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी सहायता करेगा, हमारा साथ देगा, हमको जब वो छोड़ देता है, धोखा दे देता है, हमारा कोई नुकसान कर देता है, उस समय जब स्तुति करते हैं प्रभु की, वो स्तुति बलिदान बनती है। क्या बनती है जी? वो स्तुति बलिदान बनती है। और वचन में क्या लिखा है? स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें, सदा चढ़ाया करें। हालात कैसे भी हों, स्तुति करते रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान परमेश्वर है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू दयालु परमेश्वर है, तू कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है, ना तू कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस समय कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे साथ है अपने वचन के अनुसार। प्रभु हालात बहुत बुरे हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूं। तू वफादार परमेश्वर है, तू मेरे साथ है। निरंतर लगातार स्तुति का बलिदान चढ़ाते रहें। जब दिल नहीं करता, जब मूड नहीं है, हमें से कई वचन इसलिए कई बार नहीं पढ़ते, आज मूड ठीक नहीं है मेरा, आज मूड ठीक नहीं है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मूड ठीक नहीं है, आज मैं स्तुति नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, धर्मी इर्द गिर्द के वातावरण को देखकर जिंदा रहेगा। क्या लिखा है वचन में? धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब परमेश्वर हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं, वो हमारे पापों को याद नहीं करता। लेकिन धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है।
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन से अपने आप को भरें, वचन अपने आप को सुनाएं, सुनाते रहें रोजाना, वचन से अपने आप को भरते रहें। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ये नहीं कहता कि जो सुन चुके हम विश्वास वचन, उससे होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से मतलब क्या है? लगातार वचन अपने आप को सुनाते रहें, लगातार वचन सुनते रहें, तभी उस वचन पर हम दिन रात ध्यान कर सकते हैं। उस वचन पर दिन रात ध्यान कर, दिन रात उस वचन पर क्या कर? ध्यान कर, मनन कर। यहोशू 1:8। मेरे जीजो, तो कौन से दिन स्तुति करेंगे? जिस दिन जेब भरी हुई है, हैं जी, उस दिन स्तुति करेंगे? या जेब खाली भी है, कभी कभी खाली भी हो सकती है, उस दिन कर सकते हैं स्तुति? हैं जी, बोलिए। सिर्फ एक सिर हिला रहा है, हैं जी। उस समय भी करेंगे जब आपका पड़ोसी आपके साथ लड़ पड़ा, जब आपकी सास या बहू, दरानी जेठानी जब लड़ पड़ी, जब ने आपको गाली निकाल दी, आपने उसका बहुत भला किया, उसने फिर भी बुरा किया, तब मूड नहीं होता, उस समय छोड़ सकते हैं स्तुति। हाँ जी, बोलो। स्तुति रूपी बलिदान दिल नहीं भी करता, परमेश्वर इस योग्य है कि उसकी स्तुति की जाए। इसलिए स्तुति करनी है क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है कि उसकी हम स्तुति करें। मेरे जीजो, उसके बाद भजन 69, 59, 30 और 31 पद। भजन 59, 30 और 31 पद, जहां लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। गीत गाकर प्रभु के नाम की स्तुति किया करें, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। कई लोग क्या करते हैं? धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद नहीं। जो काम उसने किए हैं उनके लिए उनका नाम लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे प्रेम किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरे साथ है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू चंगाई देने वाला प्रभु है, तू मेरे साथ खड़ा है, तू ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। तू यहोवा यिरे है, तू मेरे जरूरतों को पूरी करता है। उसे कामों का वर्णन करते हुए धन्यवाद दें। कुछ कलीसियों में ऐसे करते हैं, लेकिन बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, बेहतर है कि हम जो काम परमेश्वर ने किए हैं उनके लिए धन्यवाद करें। कुछ लोग जो सिर्फ धन्यवाद 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 करते हैं, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, आपने उसके लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, भलाई की है, और वो आपके सामने खड़ा होकर बोलने लगे, मास्टर जी धन्यवाद 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 धन्यवाद,
तो क्या कहेंगे मास्टर जी? भाई बता तो सही किस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है? ऐसी स्तुति स्तुति स्तुति, तारीफ 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 तारीफ। किस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं, किस बात के लिए स्तुति कर रहे हैं? परमेश्वर को बताइए, है ना। आपको भी पता होना चाहिए, परमेश्वर को भी बताइए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना, स्तुति करनी, धन्यवाद करना, यहोवा को बैल से अधिक, वर्ण सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करनी, परमेश्वर को बैल के बलिदान से ज्यादा ये बलिदान अच्छा लगता है। स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को बैल के बलिदान से ज्यादा अच्छा लगता है। बैल कितने का मिलता है? कोई कीमत बताएगा जी? कितने हजार का? 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का? किसी को? हाँ जी, कोई रेट बता दो, अंदाजा बता दो। है जी? लखा? तो लाखों के बलिदान से परमेश्वर हमारे धन्यवाद और स्तुति के बलिदान को पसंद करता है। धन्यवाद का बलिदान भी तब बलिदान बनता है जब हालात ऐसे होते हैं जिनमें धन्यवाद करना आसान नहीं लगता। जब हालात हमारे विरोध में होते हैं, लोग हमारे विरोध में होते हैं, उस समय जब हम धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद का बलिदान बन जाता है। मेरे जीजो, फिलिप्पियों 4:18, फिलिप्पियों 4:18 यहां पौलुस कहता है, जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थीं, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। पौलुस की सहायता के लिए इफ्रुदितुस के हाथ से विश्वासियों ने जो उसकी सहायता के लिए, पौलुस की सहायता के लिए चीजें भेजी थीं, पौलुस कहता है वो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं बलिदानों का जिक्र आता है, तो वहां सुखदायक सुगंध देने वाले बलिदानों की बात होती है। जब बलिदान चढ़ाए जाते हैं, उनसे जो खुशबू आती है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं, बलिदान के द्वारा हम उसे ऊंचा करते हैं, उसे महिमा देते हैं। तो मेरे अजीजों, एक दूसरे की सहायता करने के द्वारा, खासतौर पर परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के राज्य में जब हम बोते हैं, तो वो ऐसा सुगंधदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान बन जाता है, जो परमेश्वर को भाता है। तो जब भी परमेश्वर मौका देता है एक दूसरे की सहायता करने के द्वारा, परमेश्वर के राज्य में बोने के द्वारा, हम ऐसा बलिदान चढ़ाएं। क्यों? ये परमेश्वर को क्या है? भाता है। आखिरी बलिदान, सब बलिदान महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरी बलिदान सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण है।
रोमियो 12:2 पद, रोमियो 12:2। अपने इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता, परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को प्यारा लगने वाला बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हमारा शरीर परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाए जाने के लिए परमेश्वर ने हमें इस शरीर में रखा है। हमारा आत्मा बच गया, लेकिन वचन में लिखा है तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे जीजो, सवाल करिए अपने आप से, क्या हमारे शरीर का हर अंग परमेश्वर को पवित्र अंग के रूप में हम चढ़ा सकते हैं, या अभी भी हमारे शरीर के बहुत से अंगों पर पाप राज करता है? कहाँ है हमारी आंखें? कहाँ, कैसे है हमारी जुबान? जुबान में से हर तरह की चीजें, खारा और मीठा जल अगर दोनों निकलते हैं तो ये जुबान परमेश्वर के आगे बलिदान नहीं चढ़ाई जा सकती। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाओ। क्या हमारी आंखें पवित्र हैं? दूसरों को लालच से हम देखते हैं, लालसा से देखते हैं, या दया से देखते हैं, क्षमा, प्रेम से देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम से देखते हैं? हाथों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? पाँव का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या परमेश्वर के सामने गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर, हाँ, मेरा शरीर जीवित है, पवित्र है और तुझे भाता है, तुझे भाएगा, तुझे अच्छा लगेगा जब मैं तुझे चढ़ाता हूं। शरीर को चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि हम लकड़ी की वेदी बनाएं, उस पर अपने आप को डाल दें, यह सब बलिदान नहीं। वो है शरीर को ना कहना सीखना, शरीर पर जय पाना सीखना। मेरे लिए अजीजों, उसके लिए जरूरी है कि हमारा अंदर का मनुष्य, हमारा आत्मा, हमारा आत्मिक जीवन जो है मजबूत हो। पौलुस कहता है आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा भीतरी मनुष्य, तब तुम्हारा अंदर का मनुष्य या तुम्हारा आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो? मजबूत हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा जब मजबूत होगा तो हम शरीर पर जय पाकर चलेंगे।
जब पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं व्यतीत करते तो हमारा आत्मा कमजोर रहता है और हमारा शरीर जो है वो मजबूत रहता है, वो हमें चलाता है, वो हम पर राज्य करता है। बहुत जरूरी है इस सच्चाई को समझना, जानना, इसमें बने रहना कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना सीखना है। बलिदान नहीं करेंगे इसका मतलब है हमने अपने शरीर को पुराना जीवन जैसे गुजारते थे गुजारने के लिए दे दिया है। दूसरे शब्दों में संसार की तरह हम चल रहे हैं या पाप में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसकी सेवा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। मसीही जीवन ऐसे ही जैसे दिल में आए गुजारने का जीवन नहीं है। परमेश्वर के साथ गंभीरता से चलने का समय है हमारे लिए। जैसे अच्छा लगे वैसे नहीं। इससे अच्छा है त्याग दो मसीह को, दूर चले जाओ, छोड़ दो। अगले हफ्ते से चर्च में आना बंद कर दो। और यदि हम फैसला करते हैं प्रभु के पीछे चलने से, तो वचन क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। परमेश्वर नहीं चाहता दो विचारों में लटके रहें, एक के लिए फैसला करें। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आइए हम सब खड़े हो जाएं।